नमस्ते बच्चों, मैं सतीश जायसवाल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सेशन 1 में कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 8 राजा का हिस्सा कहानी का पठन एवं वर्णन देखेंगे। इस कहानी में एक आदर्श राजा और एक परिश्रमी किसान का वर्णन किया गया है। अब हम कहानी का पठन एवं वर्णन देखेंगे। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 8 राजा का हिस्सा। बच्चों, अब हम प्रस्तुत कहानी का पठन एवं वर्णन देखेंगे। प्रथम गद्यांश। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। बच्चों, अब हम प्रथम गद्यांश का वर्णन देखेंगे। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है। प्रजावत्सल शब्द का अर्थ होता है प्रजा प्रेमी। राजा स्वयं राज्य में भ्रमण करके प्रजा की परेशानियों को देखकर उन्हें दूर करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में हल जोत रहा था, किंतु उस हल में एक बैल और दूसरे बैल की जगह उसकी पत्नी हल खींच रही थी। राजा उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम यह अत्याचार क्यों कर रहे हो? ऐसे तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। बच्चों, अब हम दूसरे गद्यांश का वर्णन देखेंगे। दूसरा गद्यांश। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं क्या खाऊंगा? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। बच्चों, इस गद्यांश में किसान कहता है कि मेरा बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसको यह पता नहीं है कि वह राजा से बात कर रहा है। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर
इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। गद्यांश का बेल ला वर्णन देखेंगे, किसान ने कहा। राजा भोज बच्चों उसके साथ अब हम बात करने के लिए उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान का लगाव देखकर वह प्रभावित हुए और कहने लगे कि इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी को बहुत कष्ट होगा। किसान ने कहा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बैल देता हूं। किसान ने कहा मैं मेरा काम रोककर आपके साथ नहीं आ सकता, इसलिए कृपा करके आप ही बैल ला दो। आगे का गद्यांश। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। वर्णन। राजा ने कहा तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेजो, वह मेरी पत्नी के पास जाकर बैल लेकर वापस आएगी, तब तक मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं हल जोतने में तुम्हारी मदद करूँगा। किसान खुश हो गया। किसान की पत्नी रानी के पास जाकर सारी बात बताती हैं। प्रजावत्सल। बच्चों, प्रजा प्रेमी, हम शब्दार्थ के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करेंगे। खुद, यथासंभव, जहाँ तक संभव हो, भ्रमण करना, घूमना, अत्याचार, जुल्म, पुनः, फिर से, दोबारा, लगन, प्रेम, रुचि। बच्चों, अब हम मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम मुहावरा, पता होना, मालूम होना। वाक्य प्रयोग, हमें उसकी करतूतों के बारे में पता है। दूसरा मुहावरा, आश्चर्य का ठिकाना न रहना। अर्थ, बहुत आश्चर्य होना। वाक्य प्रयोग, जादू के खेल देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मेरे प्रिय छात्रों, आज हमने सेशन 1 में इकाई 8 राजा का हिस्सा कहानी का अध्ययन किया। आशा रखता हूँ आप कहानी का खुद से पठन करेंगे और शब्दार्थ को लिखेंगे। धन्यवाद।